बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री परम पूज्य प्यारे माता जी की जय। फूल हैं हम सतगुरु आपके बगीचे के, सहलाना आपका काम। सतगुरु जी कभी भी हम मुरझा जाएं तो उसको खिलाना आपका काम। ऐसी महक भर दो हमें, जो कोई हमें छुए वह भी महक जाए। तो बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, महापुरुषों की दया होती है जीव के ऊपर। संसार में आते हैं, अपने जीवों को किस तरह से महका देते हैं, कई तरह के कष्ट सहन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि महापुरुष संसार से चले गए। अब श्री गुरु महाराज जी के दर पे जितने लोग आते हैं, जितनी उनकी संगत आती है, क्या सब ने उनको आँखों से देखा है? जिनको आँखों से देख, सब उनके दर पे सजदे करते हैं। तो उनके दर पे सब चौखट पे छूते हैं। जिनको आँखों से देखा नहीं है, सब उनके दर पे सजदे करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भाव है, प्रेम है। सबसे बड़ा भाव मालिक के प्रति होता है। संसार में आते हैं महापुरुष, हम जीवों के लिए कष्ट सहन करते हैं। किस तरह से हमारे अंदर वो प्यार भरते हैं, वो ध्यान भरते हैं जो हमारे को करना चाहिए। जिनको हम भूले बैठे हैं, हम भटके बैठे हैं, वो हमें जगाते हैं। ऐसी दया की दृष्टि वो करते हैं। उनकी दया की दृष्टि हमसे बनी रहे, हमारे ऊपर बनी रहे प्रेमियों। तो जैसे एक भाव होता है, प्रेमी का भाव भी तो होता है ना। तो मालिक भी कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। तो ऐसे एक बिल्कुल सच्ची घटना है ये। एक श्री पूज्य माता जी शरीर छोड़ गए थे, तो उनके सामने एक भक्तानी के मन में था कि मैं श्री गुरु महाराज जी के लिए 56 भोग बनाऊं और श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाऊं। अब उसके मन में ये बात बनी रही। पूज्य माता जी का शरीर तो शांत हो गया। उनके जाने के बाद मैं एक दिन उनके घर में ही गई, तो कहने लगे भाई जी ये मेरा काम करा दो। बहुत दिन से मैं पूज्य माता जी के सामने कह रही थी, लेकिन नहीं हुआ, अब ये काम आप करवा दो। मैंने कहा ठीक है। एक रात रुकना पड़े, मैं रात को रुक गई। सारी तैयारी उसने कर ली रात में 56 भोग बनाने की। कुछ बाजार से लाई, कुछ घर बनाए, कुछ लोगों से जैसे जैसे इकट्ठा करके उसने 56 भोग रात में बना करके सुबह 8 बजे उसने टेबल के ऊपर सारे व्यंजन जो बनाए थे 56 भोग लगा दिए। 56 के 60 ही हो गए होंगे, इतना सामान इकट्ठा करा उसने, बना करके टेबल पे सजा दिए और श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाया। पूज्य माता जी का स्वरूप सामने, पूज्य श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप सामने विराजमान था। तो वहाँ पर उन्होंने 56 भोग जो थे सामने रखे सारे। अब भोग लग गया, बड़े प्यार से भोग लगाया, बड़े श्रद्धा से भोग लगाया। लगाने के बाद वो भोग प्रसाद सब ने पाया, घर वालों ने पाया, हमने पाया, सब ने पा के रात के थके हुए तो थे ही। अब सबका मन था सो जाए। अब दोपहर का टाइम था। जैसे ही मैंने तकिए पे सिर रखा तो अचानक से पूज्य माता जी की जोर से आवाज़ आई। तो कहते हैं गुड़ की गजक रखी है, 56 भोग। कहने भोग लगा लिए? भोग लग गया? मैंने कहा हाँ जी। भोग लग गया? बार भोग लग गया? मैं कहा हाँ जी। कहते हैं गुड़ की गजक रखी, तिल वाली गजक रखी उसमें, बाकी सब कुछ था। क्योंकि तिल की गजक पूज्य माता जी को कुछ ज़्यादा पसंद थी, और फिर वो तो भोग लगाना चाहते थे श्री गुरु महाराज जी को, इसका भी भोग लगना चाहिए। अब पूछा भोग लग गया? तो मैंने कहा जी। कहते तिल की गजक रखी? मैंने कहा जी नहीं, देखा तो नहीं थी। मैंने एकदम से उठी और भक्त्यानी से कहा कि भक्त्यानी तेरा भोग अभी पूरा अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ। ये स्वीकार ने कहते कैसे? कहते पूज्य माता जी कृपा कर रहे हैं, इसमें तिल की गजक रखी, देखा नहीं थी। कहते ओ भाई जी मैं तो सारी बाज़ारों में गई, लेकिन उन दिनों में ना ध्यान भी नहीं आया, दिवाली के दिन थे, अभी गजक आई भी नहीं थी। तो सारे में ढूंढ डांड के मैंने कहा तू जा, अब तो ढूंढनी पड़ेगी, जब तक तो ये तिल की गजक भोग नहीं लगाएगी तेरा भोग अभी अधूरा है। तो गई बेचारी, सारे में ढूंढ ढांड के एक दुकान पर उसको तिल की गजक मिली, लाई, भोग लगाया। भोग लगाते ऐसा हुआ जैसे पूज्य माता जी मुस्कुरा रहे हैं। और मैंने कहा भक्त्यानी आज तेरा अब ये जो है भोग स्वीकार हो गया है, क्योंकि भोग में दृष्टि पड़ी है। हम कहते हैं गुरु माँ भोग नहीं लगाते, भोग लगाते हैं, चाहे उनकी दृष्टि पड़ जाती है। हम तो अपने भाव से भोग लगाते हैं। भोग लगाया, पर भोग ऐसा लगाएं, अपने मानसिक भाव से भोग लगाएं। हम क्या करते हैं, थाली आगे करी, शायद उन्होंने शायद पूरी तरह देखा भी नहीं है, भोग लग गया, भोग जल्दी करो, भोग लगो, जल्दी करो, भोग लगाओ, भोग ऐसा थोड़ा लगता है। तो जैसे हम थाली ले गए,
गिलास मुंह को लगाया, पानी पी लिया, भोग लगाया, वापस आ गए, जल्दी करो नहीं नहीं, हम थोड़ी देर थाली को रखें, श्री गुरु महाराज जी की दृष्टि उसके ऊपर पड़े, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, हम अंदर से मानसिक भाव से ये अनुभव करें कि हमारे श्री गुरु महाराज जी भोग लगा रहे हैं। हमने पानी का भोग लगाया, किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, कुछ देर लगाएं। हम कितनी देर लगाते हैं खाना खाने में, ऐसे ही हमारे को जो मालिक को भोग लगाना है उतने प्यार से, उनसे भाव से थोड़ी देर के लिए थाली रख करके हम अंदर से अनुभव करें हमारे श्री गुरु महाराज जी भोग लगा रहे हैं। उनकी दया की दृष्टि जब भोग के ऊपर पड़ जाती है तो भोग प्रसाद बन जाता है। दृष्टि जरूरी नहीं कि वो भाव में खिला भी देते हैं, हम खिलाएंगे, खिलाते हैं और खा भी लेते हैं, तो जैसे उनकी दया की दृष्टि पड़ जाती है भोग के ऊपर, समझो उन्होंने भोग स्वीकार किया। इसलिए मानसिक भाव से, प्यार से, तभी तो कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही इकसार है। हमारे मालिक केवल प्यार के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। अगर उनके चरणों प्यार से हम भोग लगाते हैं, प्यार से उनके चरणों में नमन करते हैं, उस चीज़ को वो स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए उनके चरणों में अपने आप को झुका करे, नम्र भाव से उनके चरणों में अपने प्यार और नम्रता से उनके चरणों में शीश झुकाएं। उनकी दृष्टि हमारे ऊपर, प्यार की, मेहर की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।